आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि पत्थर एक दूसरे के ऊपर जो जमे हुए हैं। कोई कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो पहली बार इस पत्थर को जमाने में सफलता हासिल कर लेता है, और कई बार ऐसा होता है कि किसी किसी को इसको जमाने में पूरा दिन भर का समय खर्च हो जाता है। वो दिन भर का समय खर्च करके इसको जमाना है धैर्य है। जय हिंद दोस्तों, अपनों से बात की इस सीरीज में मैं आपका स्वागत करता हूं, और आज हम बात करेंगे धैर्य के ऊपर कि धैर्य जीवन में कितना आवश्यक है। बच्चों, हर व्यक्ति के जीवन में अच्छा समय और कठिन समय आता है। ये दोनों ही समय एक व्यक्ति के जीवन का एक निश्चित पहलू होता है। जरूरी नहीं है कि व्यक्ति के जीवन में हमेशा अच्छा समय ही चलता रहे। जब व्यक्ति का कठिन समय शुरू होता है तो उस समय उसके मन में थोड़ी सी घबराहट होने लगती है, और घबराहट के साथ ही उसका धैर्य टूटने लगता है। और जब व्यक्ति का धैर्य टूटने लगता है तो इसी दौरान वह जो निर्णय लेता है, इनमें से अधिकांश उसके निर्णय गलत साबित होते हैं। तो बच्चों, जीवन में धैर्य का क्या महत्व है और धैर्य रख करके हम क्या हासिल कर सकते हैं, इस बात को हम कुछ कहानियों के माध्यम से समझेंगे, और उसके बाद में धैर्य को बनाए रखने के लिए क्या क्या चीजें आवश्यक है वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। धैर्य के लिए मैं आपको दो कहानियां साझा करूंगा। पहली कहानी हमारे अपने एक विद्यार्थी की है। उस विद्यार्थी के साथ क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। आपने देखा होगा बच्चों कि व्यापम के माध्यम से दो तरह की वर्दी वाले जॉब निकलते हैं। एक होता है आरक्षक के लिए और दूसरा होता है सब इंस्पेक्टर के लिए। हमारा यह विद्यार्थी 2 बार आरक्षक के लिए चयनित हो जाता है, किंतु वह अंतिम पड़ाव पर वहां से फेल हो जाता है। फिर उसका धैर्य टूटने लगता है, किंतु जब वह अपने लोगों से बातचीत करता है तो वो लोग उसको धैर्य रखने की सलाह देते हैं और आगे अपनी पढ़ाई जारी रखने का उससे वादा लेते हैं। जब वह विद्यार्थी अपनी पढ़ाई जारी रखता है और आगे चल करके वह सब इंस्पेक्टर के लिए चयनित होता है। आज वह विद्यार्थी सब इंस्पेक्टर के रूप में प्रदेश को अपनी सेवाएं दे रहा है। दूसरा धैर्य रखने की कहानी मैं आपको बताता हूं कि एक बार महात्मा जी थे और वो अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे। धूप बहुत तेज थी। तेज धूप होने के कारण थोड़ी ही दूर जाने के पश्चात महात्मा जी एक वृक्ष की छांव में बैठ जाते हैं और वहां विश्राम करने लगते हैं, तथा अपने शिष्य से कहते हैं कि बेटा जाकर आप पानी ले आओ। पास में ही एक झरना था, वहां शिष्य पानी लेने जाता है, किंतु शिष्य जब जाकर के देखता है तो झरने के पानी में बहुत सारे पशु वहां पर नहा रहे हैं, और उन पशुओं के नहाने से पानी काफी गंदा हो चुका है। जब शिष्य झरने से वापस लौटता है और अपने गुरुजी को आकर वृतांत सुनाता है, तो गुरुजी और उस वृतांत को सुनाने के बाद गुरुजी से यह भी पूछता है कि गुरुजी, झरने में पानी अच्छा नहीं है, मुझे पानी लेने के लिए नदी में जाना चाहिए। गुरुजी कहते हैं कि नहीं, आप पानी लेने नदी में मत जाइए, आप पानी उस झरने से ही लेकर के आ जाइए। जब शिष्य पुनः झरने में जाता है तो अब देखता है कि वहां पर अब जानवर तो नहीं नहा रहे हैं, क्योंकि पहले वो नहा रहे थे, इस कारण पानी बहुत गंदा हो चुका है। इस बार वापस शिष्य गुरुजी के पास आकर के कहता है कि गुरुजी, जानवर तो वहां नहीं नहा रहे हैं, किंतु पानी बहुत ही गंदा है, मटमैला है। फिर भी गुरुजी ने शिष्य को नदी पर जाने से रोका और कहा कि आप पुनः झरने पर जाइए और वहीं से जल लेकर के आ जाइए। जब शिष्य वापस झरने पर जाता है तो देखता है कि अब चूंकि इतना समय बीतने के पश्चात वो गंदा मटमैला पानी जो है, उसकी गंदगी पूरी बैठ चुकी थी और स्वच्छ जल वहां दिखाई दे रहा था। शिष्य उस जल को लेकर के आता है, अपने गुरुजी को सौंपता है, और गुरुजी कहते हैं कि देखिए, ये धैर्य का ही परिणाम है जो हमको उसी झरने में शुद्ध जल प्राप्त हुआ है। बच्चों, इसी प्रकार से जब हम विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो जीवन में कठिन समय आता है। कई बार हम अलग अलग स्टेज पर अपने आप को साबित नहीं कर पाते हैं, या हम अपने आप को साबित कर भी देते हैं तो भी कई परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिनसे हमारी अपेक्षाकृत हमारे अनुकूल परिणाम नहीं आ पाते हैं। बच्चों, धैर्य को बनाए रखने के लिए हमें अपने आप से बातें करना चाहिए, थोड़ा सा मेडिटेशन करना चाहिए, थोड़ी सी बुक्स पढ़ना चाहिए। बुक्स हमारे सब्जेक्ट्स के अलावा अगर हो तो ज्यादा अच्छा होगा। हम अधिकांशतः अपनी परीक्षाओं से संबंधित बुक्स को पढ़ते रहते हैं, पर आपने सुना है बच्चों कि अति किसी भी चीज की बुरी होती है, और जब जल्दबाजी में किसी चीज की अति की जाती है तो और हानिकारक होती है। आपने देखा होगा, हम जब बहुत तेज गति से किसी चीज का अध्ययन करते हैं तो हमको उतना अच्छा से समझ में नहीं आता है। अगर शांत चित्त मन से अध्ययन किया जाता है तो लंबे समय तक हमारे दिमाग में रहता है। तो बच्चों, हमें हमेशा धैर्य बनाए रखना चाहिए, और धैर्य बनाए रखने के लिए हमको नकारात्मकता वाले लोगों से दूर रहना चाहिए, और सकारात्मक
दृष्टिकोण वाले लोगों के साथ में रहना चाहिए और सकारात्मक दृष्टिकोण वाले लोगों के साथ ही अपने विचारों को साझा करना चाहिए। हमें बोरियत से बचना चाहिए और बोरियत से बचने के लिए हम कुछ काम ऐसे भी कर सकते हैं जो अपनी पढ़ाई के अलावा हो सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपसे कहा बच्चों कि आप अपने आप को जब धैर्यवान बनाएंगे, जब धैर्यशील बनाएंगे, तो इस धैर्य के पश्चात ही हमें सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी। आज के अपनों से बात के इस कार्यक्रम में इतना ही। जय हिंद।